इसमें बड़ी मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, इसमें इन्होंने कोई एलिजिडली, रिपोर्टेडली, मुबैना तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। जहाँ किया होगा वो मैं बताऊँगा आपको। इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने पूरे वसूख से कहा। इसका मतलब इन्हें पता है। आप जो एक हुकूमत ने JIT बनाई हुई, उसमें इनको पेश होना चाहिए और बताना चाहिए ये बात, अगर इनके ये इल्म में है तो। ये पहली इनकी स्टेटमेंट है। फिर उन्होंने कहा कि शहबाज गिल के पास एक सैटेलाइट फ़ोन था, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, जिससे वो फैज़ साहब से और गफूर साहब से, आसिफ गफूर साहब से फ़ोन पे बात करते थे, सैटेलाइट फ़ोन पे। वाज़े मकसद है कि सैटेलाइट फ़ोन पे अगर मैं पाकिस्तान में रहते हुए किसी बंदे से बात करता हूँ रेगुलरली, तो किसी कॉन्स्पिरेसी के लिए कर रहा हूँ, कोई चोरी चकारी करने के लिए, कोई बुरा काम करने के लिए कर रहा हूँ, किसी साजिश के लिए। अच्छा काम तो हो नहीं रहा होगा वो। अब इसमें इन्होंने मेरे पे तो इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन इसमें जो एक ख़तरनाक बात हुई है वो ये हुई है कि इन्होंने बहुत ही आला ओहदों पर तैनात लोगों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि वो भी मेरे साथ शामिल थे। देखिए, अगर मैं आपको फ़ोन करता हूं और किसी छुपके वाले तरीके से फ़ोन करता हूं, तो फिर आप भी तो मेरे साथ शामिल हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक छुपके या छुपा के आपको फ़ोन कर रहा हूं। तो इन्होंने उन्हें भी एक्यूज़ कर दिया। उनमें से एक मोहतरम जो है वो रिटायर्ड हो चुके हैं, एक मोहतरम अभी सर्विंग हैं, उनको भी एक्यूज़ कर दिया इस कॉन्स्पिरेसी में। मुझे अब नहीं पता एक्शन किसने लेना है इस चीज़ पे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा गद्दारी के या बगावत का इन पे मुकदमा बने। मैंने हमेशा कहा मेरी कुछ स्टैंडिंग्स हैं, वो मेरे साथ जो बदतरीन सलूक करेगा उसके साथ भी खड़ा हूँगा। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि बगावत या गद्दारी का कोई मुकदमा इन पे बने, लेकिन और कवानीन होंगे मुनासिब, उनके तहत ये पूछा जाए कि किस तरीके से। मैं तो इसको डिनाई करता हूँ। जिस फ़ोन की वो बात करते हैं वो 6 महीने से ज़ायद हो गया है, वो कस्टडी में है। उसमें से अभी तक CDR रिपोर्ट्स आ जानी थी, मैं किस किस से बात कर रहा हूँ, उसमें से तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। मैं किसी शख्स से, किसी भी शख्स से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरी कभी किसी भी शख्स से किसी सैटेलाइट फ़ोन पे बात नहीं हुई। जिस सैटेलाइट फ़ोन को कहा जाता उससे भी मैंने कभी किसी शख्स से बात नहीं की, किसी भी शख्स से। मैं दो अशखास की बात नहीं कर रहा, किसी भी शख्स से। तो ये भी झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन चले, मेरी हद तक मैंने जैसे बार बार कहा, गरीब की जोरू सबकी भाभी, मैं तो मिडिल क्लास हूँ, मुझे तो आते जाते आप ठोकते जाएंगे ना, मेरा तो किसी ने पूछना नहीं। लेकिन अब आपने, वो कहा जाता है रेड लाइन, अब आपने वो रेड लाइन क्रॉस की है। मैं देखना चाहता हूँ कि रेड लाइन सिर्फ इस्माइल गिल का पोता क्रॉस करे तो तभी कुछ होता है, या इन बहुत बड़े ताकतवर मीडिया हाउसेस में बैठे अगर कोई दोस्त करते हैं तो उनको चले। मैं ये नहीं कह रहा वो वाले केसेस रजिस्टर्ड हों, मैंने पहले कहा उनके मैं हक में नहीं हूं, लेकिन पूछगिछ तो होनी चाहिए, कुछ सबूत होगा इस बात का। ये छोटी बात तो नहीं है। मेरी पार्टी के लोग मुझे पूछ रहे हैं, भाई क्या ये सच है? ये छोटी बात तो नहीं है जो आपने कर दी है, आपके पास सबूत होगा इसका। आओ जी, समा वाले भी आओ, कोई रह ना जाए गल, तो दिल की गल, दोस्त ने साडे भी। फिर कहा गया कि एक लैपटॉप मेरे से बरामद हुआ। उसके बाद की मैं स्टोरी बताता हूं, उसके अंदर से क्या कुछ कहा गया। ये कहा गया 4:08 पे कहा गया उस वीलॉग के अंदर कि मैं सैटेलाइट फ़ोन पे बातें करता था 2 अशखास के साथ, वो मैंने बता दिया आपको उनके नाम। 4:33 पे ये कहा गया कि मेरे से एक लैपटॉप बरामद हुआ, रिकवर हुआ। मैं ये रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि मेरे से कभी कोई लैपटॉप बरामद नहीं हुआ। मैं किसी किस्म का लैपटॉप तो है मेरे पास एक, लेकिन मैं उन्हें उसे शायद पता नहीं कब से इस्तेमाल नहीं किया हुआ, और मेरे से कोई लैपटॉप बरामद नहीं हुआ। ठीक हो गया? ये मैं दोबारा बड़ा क्लियर बता रहा हूं ना, पुलिस ने किसी इंसिडेंट में मेरे से कोई लैपटॉप, कोई आईपैड, कोई ऐसा इक्विपमेंट जो है जो अदालत के उस जुमरे में नहीं लिखा हुआ। और मैं इसमें सताइश करूंगा कि पुलिस ने जो चीज़ें 2, 3, 4 मेरे सामने लिखी, वो वाकई सवाए यूएसबीज़ के, और एक वो पिस्तौल था जो मुझे नहीं पता था किसका था, और यूएसबीज़ के, बाकी जो उन्होंने
एक दो फ़ोन थे वो बिल्कुल मेरे इल्म में थे, बाकी ऐसी चीज़ वहाँ पर ना उन्होंने लिखी ना मुझे कही। यूएसबीज़ उन्होंने कहीं, वो मेरी नहीं थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक उस यूएसबी के अंदर एक पर्चा था जो अमाद यूसुफ ने शायद मुझे बना के दिया था, एलिजिडली जो कहना चाह रहे हैं, और मैंने उसको पढ़ा। तो वो यूएसबीज़ मेरे इल्म में नहीं है, ना वो पर्चा मेरे इल्म में है। तो लैपटॉप कभी मेरे से कोई रिकवर नहीं हुआ। इसके आगे कहा गया कि 114 दिफाई इदारे के ऑफिसर्स जो हैं उनकी फैमिलीज का डाटा मैंने हासिल किया। ये फिर बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस हो रही है, बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस हो रही है। अगर तो रेड लाइंस वही हैं जो इस्माइल गिल के पोते के लिए हैं, तो फिर तो ये बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस हो रही है। मैनू तो तुसी मार मारे ते कचूमर कर देना सी जो जी गल मैं कीती हुंदी, बखिए उधेड़ देने सन हुण तक। सो ये रेड लाइन फिर क्रॉस हुई है बहुत बड़ी। 114 दिफाई इदारे के अफसरान की फैमिलीज का डाटा मैंने हासिल किया, और हासिल कहां से किया, उन्होंने नॉमिनेट भी कर दिए 2 बंदे कि जी या चेयरमैन नादरा से किया होगा या एक डीजी होते हैं, उनका नाम शायद मुजफ्फर के जफर लिया गया, वो आप चेक कर लीजिएगा, उन्होंने लिया उस पर। ये उन्होंने किया 4:33 पे। ये कहा कि 114 ऑफिसर्स की फैमिलीज के मेरे पास डाटा था, और 6 मिनट और 41 सेकंड पे बात शुरू हुई जिसमें कहा गया कि वो जो डाटा 114 फैमिलीज का मेरे पास था जो मैंने हासिल किया, उसके ऊपर मैंने फेक ट्विटर अकाउंट बनाए, ये कहा गया। और उन फैमिलीज के नामों पर, जो दिफाई इदारे के अफसरान की फैमिलीज के नामों पर जो उनके 114 लोगों के डाटा था, उनके नाम पे जाली अकाउंट बनाए गए, और उन अकाउंट से जाली मवाद स्प्रेड किया गया जिसमें से प्रो पीटीआई मवाद बताना था। ये 6 मिनट और 41 सेकंड पर बात की गई। ये दोनों बातें बिल्कुल झूठ हैं, बेपर हैं, बेपांव हैं, क्योंकि ना कभी कोई लैपटॉप रिकवर हुआ, ना मैं इस मुजफ्फर और जफर साहब को जानता हूं, ना मैंने नादरा के चेयरमैन या डीजी वो जो भी होते हैं उनसे कभी कोई डाटा लिया, ना मेरे पास किसी का कभी डाटा रहा, ना मैंने किसी का सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, ना मैंने उससे कुछ स्प्रेड किया, ना मेरे इल्म में है कि ये 114 लोगों का कौन सा डाटा है, किसके पास है। ये फिर एक रेड लाइन क्रॉस की गई है, और यहां तक रिपोर्टेडली, एलिजिडली बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।